brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और आतिशी सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 26 सितंबर को अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी लगाई गई थी। उन्होंने मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद आज जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच के सामने इस मामले को लाया गया। इस मामले में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव बब्बर की ओर से पेश हुई वकील सोनिया माथुर, तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। हालांकि इस मामले पर आज बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि सोनिया माथुर, जी हाँ, जो राजीव बब्बर की ओर से वकील पेश हुई, उन्होंने कहा कि उन्हें आखिरी वक्त में इस अर्जी के बारे में पता चला और उन्हें पर्याप्त वक्त नहीं मिल पाया है, इसलिए वो आगे की तारीख चाहती हैं। और फिर ये कहा गया कि सोमवार को इस मामले पर सुनवाई का समय दिया जाए, जिस पर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से भी सहमति जताई गई। और अब इस मामले पर 30 तारीख को सुनवाई होगी, 30 सितंबर को सुनवाई होगी। लेकिन इस मामले को लेकर आज कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में क्या कुछ हुआ, थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। तो बीजेपी नेता राजीव बब्बर की ओर से वकील सोनिया माथुर ने याचिका पर सुनवाई का अचानक सूचना मिलने पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि अचानक ही हमें याचिका का पता चला, लिहाजा उत्तर देने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल और आतिशी के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सोमवार को सुनवाई पर सहमति जता दी। फिर कोर्ट ने भी सुनवाई की जो तारीख है वो सोमवार को तय कर दी। आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही बीजेपी नेता राजीव बब्बर की वकील सोनिया माथुर ने कहा कि हमने इस मामले में कैविएट लगाया है, लेकिन रजिस्ट्री ने इसकी सूचना हमें नहीं दी। माथुर ने कहा कि हमारी कैविएट के बावजूद रजिस्ट्री ने केजरीवाल और आतिशी की याचिका के बारे में हमें कोई सूचना नहीं दी, ना ही याचिका की कॉपी मिली। हमें तो कहीं और से सूचना मिली तो हम कोर्ट आ पाए, लिहाजा हमें जवाब देने का वक्त चाहिए। तो राजीव बब्बर की जो वकील थी सोनिया माथुर, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में ये बताया कि उन्हें पर्याप्त वक्त नहीं मिल पाया इस याचिका के बारे में जानकारी हासिल करने का, और इन्हें पर्याप्त समय चाहिए और इसके लिए अब सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ये मानहानि का जो मामला है वो दरअसल साल 2018 से जुड़ा हुआ है। साल 2018 में आरोप लगा अरविंद केजरीवाल, आतिशी और सुशील गुप्ता समेत अन्य नेताओं पर कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। अग्रवाल समाज के जो वोटर्स हैं उनके वोट काटने का एक तरीके से आरोप अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं की ओर से लगाया गया। ऐसा उन पर ये लगातार बीजेपी हमला करते हुए आरोप लगाती रही, जिसके बाद राजीव बब्बर ने इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल, आतिशी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले में आतिशी, अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं को झटका लगा है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा गया है कि निचली अदालत जब आपको समन जारी करेगी तो आपको पेश होना होगा। इसी फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और आतिशी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अब मामले की जो सुनवाई है वो सोमवार को होगी, यानी कि 30 सितंबर को होगी। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।